हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी पिछली ज्योग्राफी की क्लास में जो है हमारी जो बुक है मानव भूगोल और उसके मूल सिद्धांत, उसका जो चैप्टर 2 है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, इसकी जो है हमने शुरुआत की थी। आज हम करेंगे जनसंख्या घनत्व। पिछली क्लास में जो है हमने किया था जनसंख्या का प्रतिरूप कि विश्व जनसंख्या का वितरण कैसा है और उसका प्रतिरूप कैसा है। और आज हम करेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, विश्व में जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ अधिक पाया जाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या घनत्व होता क्या है? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर में पाई जाने वाली जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या किसी क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के बीच जो अनुपातिक संबंध पाया जाता है उसे भी जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व अनेक प्रकार का होता है। पहला है गणितीय घनत्व, दूसरा है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व को जो है पोषक घनत्व भी कहा जाता है। कृषीय घनत्व और आर्थिक घनत्व। पहला है हमारा गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व क्या है? किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं गणितीय घनत्व? किसी देश की कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। गणितीय घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या है? कुल जनसंख्या बटे में उसका कुल क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए सुनिए, क्या है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है 1.21 बिलियन लाख है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,240 32,87,240 लाख वर्ग किलोमीटर है। 2011 का भारत की जनसंख्या का गणितीय घनत्व कैसे निकालेंगे हम? गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? 1.21 बिलियन। आप यहाँ देख भी रहे हो जैसा कि कुल जनसंख्या हमें दी हुई है और उसके बटे में उसका हमने क्षेत्रफल लिखा हुआ है। इसी तरीके से फिर हम क्या निकाल लेंगे? गणितीय घनत्व। इस विधि का सबसे अधिक उपयोग होता है क्योंकि इसमें आंकड़े आसानी से मिल सकते हैं, लेकिन यह एक अपरिष्कृत माप है क्योंकि इसमें क्षेत्रफल को लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां मनुष्य नहीं रह पाता, जैसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र, दलदल, वन व जलाशय, यानी कि संपूर्ण जनसंख्या का जो है इससे हमें क्षेत्रफल पता नहीं लग पाता है। दूसरा है हमारा कायिक घनत्व या पोषक घनत्व। कायिक घनत्व क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कृष्ट क्षेत्र, कृष्ट होता है कृषि योग्य क्षेत्र, के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है। इसका निकालने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल कृष्ट फल। आगे जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है? भारत की जनसंख्या 1.2 बिलियन लाख है और कृषि भूमि का क्षेत्रफल जो है 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हम सबसे ऊपर तो लिखेंगे कुल जनसंख्या हमारी कितनी है? 1.21 बिलियन। और कृषि योग्य भूमि कितनी है हमारी? 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इनको जो है हम डिवाइड कर देंगे, हमारी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से कायिक घनत्व निकल आएगा। यह एक परिष्कृत विधि है क्योंकि इसमें कृषि के अयोग्य भूमि को कुल भूमि से निकालकर गणना की जाती है। इसमें भू संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं।
कृषि प्रधान विकासशील देशों के लिए इस घनत्व का जो है विशेष महत्व पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि कायिक घनत्व और जो हमारा गणितीय घनत्व है उसके बीच क्या अंतर पाया जाता है। कई बार दोनों के बीच जो है डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं। क्या है गणितीय अंगणितीय घनत्व? क्या है? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं। और कायिक घनत्व क्या होता है? किसी देश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहा जाता है। भारत का गणितीय घनत्व 368 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और कायिक घनत्व क्या है? 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गणितीय घनत्व निकालने का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। और कायिक घनत्व का क्या है? कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि भूमि। इस घनत्व में लोगों की संपन्नता का पता नहीं लगता है और कायिक घनत्व के माध्यम से जो है लोगों की संपन्नता का पता लगाया जा सकता है। गणितीय घनत्व में क्या होता है? इस घनत्व का अधिकतर प्रयोग फिर भी इस ढंग की अपनी त्रुटि है। ऋणात्मक क्षेत्र भी इस घनत्व को धनात्मक दर्शाए जाते हैं, यानी कि जहां जनसंख्या घनत्व कम हो उनको भी जो है एक तरीके से पॉजिटिव दर्शाया जा सकता है। और क्या है? इस घनत्व से कृषि अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से घटा दिया जाता है। इस घनत्व द्वारा जो है कृषि भूमि पर जन दबाव का ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। और क्या है? गणितीय घनत्व में इससे जनसंख्या वितरण की विभिन्नताओं का पता चलता है और कायिक घनत्व से जो है हमें कृषि भूमि पर निर्भर लोगों की संख्या का पता चलता है। अब है हमारा विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? मतलब कहीं पे घनत्व ज़्यादा है, कहीं पे घनत्व कम है, ऐसा क्यों पाया जाता है? उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से हैं? उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जहां जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति या उससे अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? पहला है हमारा मानसून एशिया। इस क्षेत्र में चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर प्रमुख हैं। इन्हें जो है मानसून एशिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ जनसंख्या अधिक होने के जो है कुछ निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण क्या है? इन क्षेत्रों में वर्षा जो है पर्याप्त होती है। दूसरा, मिट्टी उपजाऊ होती है। तीसरा क्या है? अनुकूल जलवायु व लंबे वर्धन काल के कारण वर्ष में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं। चौथा कारण ये है बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण व नगरीकरण के कारण कहीं कहीं पर जनसंख्या का घनत्व 700 से 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भी पाया जाता है। दूसरा है यूरोप। इसमें ब्रिटेन, बेल्जियम, हॉलैंड, डेनमार्क, उत्तरी फ्रांस व जर्मनी शामिल है। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर जनसंख्या अधिक होने के कारण क्या है? यहाँ उत्तम जलवायु पाई जाती है। दूसरा क्या है? यूरोप में खनन व निर्माण उद्योग का अधिक विकास हुआ है। तीसरा क्या है? तीसरे कौन सा है विश्व जनसंख्या वाले क्षेत्र? संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी व कनाडा के दक्षिण पूर्वी तटों पर जो है जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कारण क्या है? यूरोप में आने वाले प्रवासी सबसे पहले यहीं आकर बसे थे। दूसरा, नगरीकरण की प्रक्रिया जो है सबसे तीव्र है। तीसरा, उद्योग धंधे जो हैं काफ़ी विकसित अवस्था में हैं। तो ये था हमारा जनसंख्या घनत्व।